आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 2 डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। और आज की क्लास में हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देखेंगे क्या होता है। सबसे पहली बात, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वो हीट रिक्वायर्ड जो कि ब्रेक करे मेटल लैटिस को ताकि उसे फ्री एटम्स मिल सकें। Enthalpy of atomization is defined as the amount of heat absorbed accompanying the dissociation of the molecules in one mole of a gaseous substance. अगर नहीं समझ आया इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, मैंने आपको बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो कि पेयर्ड नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5D के पास होते हैं, फिर 4D के पास एंड देन 3D के पास। मतलब समझ रहे हो, डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि पूरा शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन समझ आ गई आपको, ये ऑर्डर पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे वेरिएशन किसके अंदर? एटॉमिक और आयनिक साइज के अंदर। ठीक है, अब हमें पता है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ओके, 4D और 5D देखो, हमें पता है हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, जैसे 3D 4D एंड 5D के अंदर। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये है 3D सीरीज़, उसके नीचे आती है 4D सीरीज़ एंड उसके नीचे आती है 5D सीरीज़। हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, बट यहाँ इन दोनों में आती है एक्सेप्शन। हमें पता है कि यहाँ पे साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। सेम क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे आ जाती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब आप पूछोगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे, बट इसकी हल्की सी डेफिनेशन यहाँ पर भी है। सो देखते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। फिलिंग करना 4f की, किसकी फिलिंग करना? 4f की। किससे पहले? 5D ऑर्बिटल से पहले फिलिंग करना। ठीक है, एक रेगुलर डिक्रीज आ जाता है किसके अंदर? एटॉमिक रेडियाई के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है 4f की फिलिंग 5D से पहले। ठीक है, अब हम देखेंगे एटॉमिक रेडियाई 3D सीरीज में क्या होता है। अब ये क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड साइज हमें पता है वैसे डिक्रीज होता है। अलोंग द पीरियड क्या होता है? ये देखो, जैसे हम ऐसे जाते हैं ना, अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है। अब डिक्रीज क्यों होता है? मेन बात ये, डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और वो जो है ना, जैसे नीचे अगर हम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, बट अलोंग द पीरियड क्या होता है कि एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स आई जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? कंजस्टेड सा हो जाता है एरिया। तो वो क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड हो जाते हैं, और साइज़ क्या हो जाता है? स्मॉल, मतलब छोटा हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे साइज़ जो है रिमेन सेम। ठीक है, सेम ही रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। और लास्ट में जाके सबसे ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाता है एटॉमिक रेडियाई। क्यों होता है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब लास्ट के एफ ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, एफ के नहीं यहाँ पार्टिसिपेट करते, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स लास्ट के होते हैं ना, लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उसे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ही नहीं मिलती। समझ रहे हो? देखो, ये होता है न्यूक्लियस हमारे पास, ये होता है एस, ये मान लो ये पी है, ये डी है। अब सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगी इसे। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये न्यूक्लियस से पास है। इसे थोड़ी कम मिलेगी एंड इसे बिल्कुल ही कम मिलेगी। ठीक है, ऐसे होता है। अब हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती है, बट 4D और 5D सीरीज़ में सेम रहती है। ये क्यों रहती है? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, सीरीज़ का एलिमेंट, और ये 5D सीरीज़ का। अब ये क्यों से देखो, इनकी एटॉमिक रेडियाई जस्ट सेम है बिल्कुल। इसकी 160 एंड इसकी 159 रिमेन सेम, मतलब सेम ही है जस्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और एटॉमिक रेडियाई भी सेम होता है क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा। अब हम देखेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। सिंपल सी बात है,
यहाँ पे डेंसिटी किसके इक्वल है, मास के, मतलब एटॉमिक मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी, राइट। सो डेंसिटी इंक्रीज होगी। स्कैंडियम और ऑस्मियम की डेंसिटी कम है, ठीक है, और इरिडियम की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, ओके। अब हम देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होता है, वो एनर्जी चाहिए ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। जो आउटर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसे रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब क्रोमियम की सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों होती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, ठीक है। गिव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये क्रोमियम है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये हाफ फील्ड स्टेबल हो जाएगा ना, इसलिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। एंड इसकी जो कम होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है ना, क्योंकि वो एलिमेंट भी देना चाहता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जिंक का आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। हमें पता है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी फुली फिल्ड होते हैं और इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी नहीं कहते। इसका कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2। देखो दोनों ही कम्प्लीटली फिल्ड हैं, आप निकालना यहाँ से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से निकलेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। वैसे तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, ठीक है। जिंक, कैडमियम एंड मरकरी की हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्योंकि फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। मैंगनीज जो है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। देखो जो मैंगनीज होता है उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25। देखो सक, ती, व, क्रमन, मतलब 25 होता है, 25 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5 4s2, राइट। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है। एंड ये +3 इसकी हाई, क्योंकि यहाँ से 2 निकल गई, एक यहाँ से निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये हाफ फिल्ड है। और हाफ फिल्ड क्यों भाई, अपना अनस्टेबल क्यों करेगा उसे, ठीक है। तो इसलिए +3 यहाँ पे लिखा हुआ है। +3 मतलब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और ये 3d4 नहीं बना सकते क्योंकि 3d5 इसे चाहिए। +2 इजीली बना लेगा क्योंकि इसे हाफ फिल्ड स्टेबल मिल रही है। उसके बाद आयरन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा कम क्यों होती है, ठीक है। इसके इसलिए आयरन की कम होती है क्योंकि देखो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है, देखो सक, ती, व, क्र, मन, ये मन यहाँ आएगा, फी, मतलब 26 होता है। देखो सक, ती, व, क्र, मन, फी 26 होता है इसका। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, इसलिए यहाँ पे 6 भी आ जाता है ट्रिक के अकॉर्डिंगली। 3d6 4s2। और यहाँ से देखो 2 तो निकालना, 3 निकालना ईजी है क्योंकि ये 3d6 4s2 से 3d5 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर रहा है, जो कि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए स्टेबल होना चाहता है, राइट। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स है यहाँ पे। ये स्कैंडियम की है, देखो टाइटेनियम +2 +3 +4 शो करता है, वेनेडियम +2 से +5 शो करता है, क्रोमियम +2 से +6 शो करता है। पर मैंगनीज ही ऐसा जो कि पूरी 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 +3 +4 +5 +6 +7। +7 सबसे हाईएस्ट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा शो करता है। देखो आयरन 6 तक, इसकी 4 तक, निकल 4 तक, कॉपर 2 तक, जिंक 2 तक, ठीक है। समझ आ गई। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे हाईएस्ट जो है कौन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है मैंगनीज, राइट। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज, कह रहे हैं मिडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मैंगनीज जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट करता है शो +2 से +7 तक, ओके। आगे स्कैंडियम जो है वो +2 इज़ वर्चुअली अननोन, ठीक है। Ti+4 इज़ मोर स्टेबल देन Ti+3 एंड Ti+2। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने कहा है Ti+4। सबसे पहले टाइटेनियम होता क्या है, सक, ती, यहाँ पे आ गया 22 इसका एटॉमिक नंबर है एंड कॉन्फ़िगरेशन 3d2 4s2। अब +4 ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, देखो क्योंकि ये अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लोगे 18 एटॉमिक नंबर ले लेगा, ठीक है। तो ये एक नोबल गैस जो है कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा, इसलिए ये 4+4 ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना, +3 और +2 से। द वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स arises
आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये अब चेंजेस क्यों आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में? देखो, अब किसी के पास डी इलेक्ट्रॉन्स कम है, किसी के पास ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन्हीं के कारण ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आती हैं। अब डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ इतना खास नहीं होता, बस आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं, राइट। क्रोमियम, क्रोमियम +6 के फॉर्म में यहाँ पे मिलता है, ये डाइक्रोमेट होता है। हम इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे। एसिडिक मीडियम के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद को रिड्यूस कर दे, ठीक है। क्रोमियम +6 सबसे पहले डाइक्रोमेट होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये देखो Cr2O7 2- होता है डाइक्रोमेट। अब देखो इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखें, ये देखो ये 2 है ना, तो ये 2x हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो देखो इधर प्लस आएगा, -2 × 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 है ना, और इक्वल टू ये जो ऊपर चार्ज होता है हम उसे -2 लिखते हैं, ठीक है। 2x और ये क्या हो जाएगा -14 इक्वल टू -2 और -2 + 14, 14 में से 2 गए 12, तो 12 में 2 मतलब 6। क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 है, ठीक है। और ये देखो क्रोमियम की क्या है +6 है, डाइक्रोमेट में एसिडिक मीडियम है और ये खुद को रिड्यूस करना चाहता है। अब ऐसा क्यों है? देखो सक्तिवक्र, इस क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है, बट इसके कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होती है। +6 कहते हैं खुद को रिड्यूस करना चाहता है, क्यों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि देखो 6 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, ठीक है ना। तो देखो अगर ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, +6 ऑक्सीडेशन रखे अपने, तो ये 18 एटॉमिक नंबर कर लेगा, जो कि आर्गन का होता है। ये नोबल गैस जो है वो अटेन कर लेगा, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है हमारे पास कि रिड्यूस करना, ठीक है, अपने आप को रिड्यूस करना। जैसे कि क्रोमियम जो है +6 में चेंज होना चाहता है, ठीक है। क्रोमियम प्लस, देखो सिंपल सी बात है, क्रोमियम खुद को +6 में चेंज करना चाहता है ताकि वो जल्दी से जल्दी हो और वो आर्गन जो है एटॉमिक नंबर उसका मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले, ठीक है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे की वीडियो में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।